हमारे पास जो इस वक्त हमारे जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे स्ट्रांग पॉइंट्स हैं कि भारत जो है वो टेररिज्म करवा रहा होता है, भारत जो है उसने सिंतास माहिदा भी एकतरफा तौर पर खत्म कर दिया, भारत ने इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम पेश कर सकते हैं, अभिनंदन और उसके अलावा जो उनका जो जासूस जो था हमारे पास कुलभूषण यादव, बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या बायस जो है उनकी तरफ, अमेरिका का एक बायस है इंडिया की तरफ, वो खत्म हो सकता है? देखिए, अमेरिका ने भी एक चीज स्टडी की है। इस वक्त जो आपने पूरे जो सिनेरियो गुजरा है और जो ये हालात गुजरे हैं, इसमें पाकिस्तान ने जब रिस्पॉन्ड किया है तो उसके अंदर उसके रिस्पॉन्स में आपको तीन चीजें एक नुक्ते के ऊपर नजर आती है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये पूरी दुनिया के जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो समझ रखते हैं, वो इस चीज पे गौर कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि पाकिस्तान ने सबसे पहले जो है स्ट्रेटेजिक वैल्यू के जो टारगेट्स थे, वो स्ट्रेटेजी के तौर पे जो इंडिया इस्तेमाल करता था अपने एडवांटेज में, जिसमें तमाम एयर बेसिस थे। अभी जो आदमपुर एयर बेस है उसके अंदर वो इंडिया का दूसरा बड़ा एयर बेस है। उसका पहला एयर बेस बड़ा जो वो गाजियाबाद में है वेस्टर्न कमांड के अंदर, और आदमपुर एयर बेस के ऊपर जो उनके अंदर अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी है ना और हैंगर्स है, वो एशिया में सबसे बड़े। और उधमपुर एयरफील्ड वो है जहां उन्होंने वो मिग तैयारे रखे हुए हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं। और उधमपुर एयरफील्ड के पीछे वहां से कोई 2-2.5 किलोमीटर के ऊपर ब्रह्मोस की स्टोरेज साइट है, एक नगरोटा में थी और एक नगरोटा को भी हमने हिट किया और हमने उधमपुर एयर बेस को भी हिट किया। तो उसके बाद आप आ जाइए सूरतगढ़ पे आ जाइए, सिरसा पे आ जाइए, आप बाकी जितने भटिंडा पे आ जाइए, तो हमने वो जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू के टारगेट थे हमने वो हिट किए। इसके अंदर एक चीज और आपको पॉइंट आउट करूंगा जो आप जरा सोचिएगा, वो ये है कि पाकिस्तान ने कहा था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी की एब्रोगेशन या कैंसलेशन है, दैट अकाउंट्स टू एन एक्ट ऑफ वॉर। अब एक्ट ऑफ वॉर का मतलब ये था, वॉर तो उन्होंने कर दी। जब पाकिस्तान ने ब्रह्मस की स्टोरेज साइट को हिट किया, तो याद रखिएगा ब्रह्मस जो नाम उन्होंने मिसाइल का रखा है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर से इन्फ्लुएंस करके लिखा है जो इंडिया में आता है। तो यानी पानी की रेलेवेंस हमने ब्रह्मोस के साथ भी लिंक करके रख दी स्टोरेज के, वो उनके मिसाइल के अलावा 800 किलोमीटर की स्पीड से ये मिसाइल जाता है और बड़ा इफेक्टिव मिसाइल है। आज हमने उसको नलीफाई भी किया है बहुत सारी जगहों पे, बहुत जैकबाबाद एयरबेस पे और उसका। तो एक तो हमने ये स्ट्रेटेजिक वैल्यू के टारगेट, फिर हमने टैक्टिकल वैल्यू के टारगेट्स दिए, जिसमें उड़ी के अंदर जो सप्लाई बेस है वो आया। उसके बाद हमने उनकी पोस्टों को हिट किया, जहाँ पे टैक्टिकल जो है इन्फ्लुएंसेस होते थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, फायर होता था, ट्रुप्स क्रॉस करते थे, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का एक दफा ड्रामा रचाया था। उसके बाद जो एक बहुत बड़ी बात हुई जो मैं हमेशा पॉइंट आउट करता रहा हूं और उसके ऊपर हमने काम भी बड़ा किया था किसी जमाने में, वो था राजौरी के अंदर जो रॉ का दहशत गर्दों को ट्रेन करने का ट्रेनिंग सेंटर है। उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आपको पता आ जा रहा था कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का नाम जो सुपरवाइज कर रहा था। मैंने कहा था कि जो जो वहां पे पहलगाम में जो दहशतगर्दी हुई है, उसके दहशतगर्द जो हैं वो इस राजौरी ट्रेनिंग सेंटर से गए। वो जो यहाँ पे ट्रेंड हुए थे, जब उन्होंने वाकया किया, फिर पहलगाम की वहां पे इंसिडेंट हुआ है, वहां से 2 किलोमीटर के ऊपर बीएसएफ का एक कैंप है, वो वहां से जाके बीएसएफ के कैंप के अंदर चले गए थे। इसीलिए वो किश्तवाड़ के जंगल के अंदर उनको ढूंढते रहे, वो नहीं कोई मिला ही नहीं। बिल्कुल। दूसरा जो रॉ का ट्रेनिंग सेंटर 2 और है, वो गुजरात और काठियावाड़ में है। और ये राजौरी का जो ट्रेनिंग सेंटर है, इसके अंदर बीएलए, बीएनए और जितने लोग हैं, ये सारे दहशतगर्द ट्रेनिंग लेते थे आधे से ज्यादा। तो पाकिस्तान ने वो इंटेलिजेंस वैल्यू का टारगेट हिट किया। अब हमने स्ट्रेटेजी को, टैक्टिक्स को और इंटेलिजेंस को एक ही पॉइंट पे मरकूज कर दिया। तो दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान अपने दुश्मन को स्ट्रेटेजिकली भी हिट कर सकता है। अच्छी तरह हम रीड कर चुके हैं उसे। बिल्कुल। और देखिए कि आप कहीं भी सिविलियन एरिया को टच नहीं किया हमारी फोर्सेस ने, किसी स्कूल को, किसी हॉस्पिटल को, किसी कहीं भी जहां कोई सिविलियन मौजूद हो उसको टारगेट नहीं किया। ऐसे और भारत ने वॉर क्राइम्स किए। जंग अगर आपने लड़नी है तो ये तरीका है, विद ग्रेस, विद क्लास, विद प्रिंसिपल्स। बिल्कुल। मसूद साहब, ये तो हमारा मजहब हमें पढ़ाता है ना। बिल्कुल। हमारा मजहब हमें यह पढ़ाता है कि आपने सिविलियंस को, और यूएनओ के रेजोल्यूशन को हमने अडॉप्ट किया।
यूएन का आर्टिकल 51 हमने अडॉप्ट किया, उसके तहत हमने रिटेलिएट किया। तो हमने तो तमाम लीगल बाइंडिंग सामने रखते हुए बिल्कुल जिनेवा कन्वेंशन के तहत हमने किया। बिल्कुल आपसे कह रहे हैं गदनफर साहब, अभी बात हुई कि जी इजराइल और भारत जो है उनका एक गठजोड़ है, और जो ड्रोन हमले भी पाकिस्तान पर उन्होंने करने की कोशिश की वो भी इजरायली ड्रोन थे, और इजराइल और भारत जो है वो मिलकर ये अपनी टेक्नोलॉजी और उनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब मुझे ये बताइए कि जाहिर है ये दोनों अब जब हारे हैं, क्योंकि भारत की हार जो है वो एक तरीके से इजराइल की भी हार है, तो ये जो दोनों हारे हैं तो ये दोनों शातिर दिमाग आप दोबारा बैठकर क्या सोच रहे होंगे पाकिस्तान के बारे में, और क्या हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हम सब ने नरेंद्र मोदी को और उसके गैंग ऑफ फोर को कंडेम किया और करना चाहिए, लेकिन मैं उसका आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम आल्सो, एंड आर्मी इज आल्सो थैंकफुल टू हिम। वो इसलिए कि हमने जो मिसाइल्स बनाए थे, जो हमने JF-17 थंडर बनाया था, जो हमने J-10 बनाया था, वो हमने रेंजेस के ऊपर तो टेस्ट कर लिए थे मिसाइल्स के जी ये 30,000 किलोमीटर तक जा सकता है, ये 1,000 किलोमीटर तक जा, लेकिन हमने उसकी प्रैक्टिकल लाइव टेस्टिंग नहीं की थी। लाइव टेस्टिंग उस वक्त होती है जब आप कॉम्बैट में होते हैं, तो साफ जाहिर है पाकिस्तान तो वो कॉम्बैट शुरू नहीं कर सकता था, ना वो वॉर शुरू कर सकता था। अब नरेंद्र मोदी ने अपनी अहमखाना हरकतों से हमें ये चांस प्रोवाइड किया, तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम यार, कि तुमने हमें चांस दिया कि हमने फतेह को टेस्ट किया, फतेह 1 को टेस्ट। अगर आप हमें और चांस देंगे तो हम फतेह 2 को भी टेस्ट कर लेंगे, शाहीन को भी टेस्ट कर लेंगे, गजनवी को भी टेस्ट कर लेंगे, अब्दाली को भी टेस्ट कर लेंगे। तो पाकिस्तानी कौम जो है ना वो ग्रेटफुल है इंडियन स्टूपिड लीडरशिप की, जिसकी वजह से हमें ये चांस मिला कि हमने अपने एसेट्स को टेस्ट किया है। दूसरी चीज जो आपने बताई इजराइल के बारे में और इंडिया, देखिए दुनिया में एक नेक्सस चल रहा है, याद रखिएगा, वो नेक्सस है ज़ियोनिज्म का, और उसके अंदर है हाई ग्रेड क्रिश्चियन, जिनको आप नियोकॉन्स कहते हैं। नियोकॉन्स और ज़ियोनिज्म का जो नेक्सस है, इसकी रिफ्लेक्शन आपको गजा में नजर आती है, जहां पे उन्होंने 90,000 के करीब 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसलिए कि जो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस हैं वो अमेरिका के पॉलिसी साज इदारों में ज़ियोनिस्ट जो लॉबी है, और ज़ियोनिज्म का मतलब है दहशतगर्दी। जो हाई ग्रेड ज़ियोनिस्ट हैं वो ये कहते हैं टू टॉक अगेंस्ट इजराइल इज टू टॉक अगेंस्ट गॉड। सो वो उस चीज को लेके चलते हैं, और वहां पे नियोकॉन्स का और ज़ियोनिज्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस जो दुनिया को तबाह कर रहा है। अब उसके अंदर एक और चीज आ गई, वो है हिंदुत्व और मुद्दत्वा। अब ये हिंदुत्व और मुद्दत्वा जो है ये मिल गया ज़ियोनिज्म के साथ और नियोकॉन्स के साथ। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं अब आपके सब कॉन्टिनेंट में, और रिफ्लेक्ट कर रही है पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप पे। क्योंकि जब उन्होंने ये ड्रोन्स फायर किए तो वो इजरायली ड्रोन्स थे, उससे पहले जो उन्होंने मिसाइल्स फायर किए वो भी स्पाइक्स थे जो इजरायली मिसाइल थे। और लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने इंडिया को बेचे हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये बेचे नहीं है, ये उन्होंने डोनेट किए हैं हम इंडिया को। और मैंने जिस वजह ये शुरू हुई थी तो हमने ये इंटरसेप्ट किया था कि इजराइल का एक मुसैद का और इजराइल आर्मी का एक मेजर जनरल की क़यादत में एक वफ्द है जो नदरन कमांड के अंदर बैठा हुआ था, जनरल ऑफिसर कमांडिंग नदरन कमांड के साथ ये सारी चीजों को कंबाइन कर रहा था।